माँ का रोजा और बहू का जुल्म। शहर की तंग गलियों में जहां मस्जिदों से अजान की आवाजें गूंजती थीं और रमजान की बरकत हर घर में महसूस होती थी, वहीं एक घर था जिसमें असली इम्तिहान चल रहा था, एक बूढ़ी माँ के सब्र और एक बहू की बेरहमी का। रमजान की सुबह। अमीना बीबी की उम्र 65 साल हो चुकी थी। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, दिल में दुआएं, लेकिन जिस घर में वो रह रही थी, वहां उनके लिए न इज्जत थी और न ही आराम। उनका बेटा आसिफ शादी के बाद जैसे बदल गया था। रमजान का पाक महीना था। सुबह सहरी के लिए मस्जिद से अजान की आवाज आई। अमीना बीबी ने उठकर देखा कि बहू समीरा ने अपने और आसिफ के लिए अच्छा सा नाश्ता लगाया हुआ था, खजूर, दूध, पराठे, दही और मीठा शरबत। लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं था। बेटा, क्या मेरे लिए भी एक रोटी दे दोगी? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। समीरा ने घूर कर देखा। अम्मी, आपका रोजा रखने का क्या फायदा? आप तो बूढ़ी हो गई हैं, बस नमाज पढ़िए और आराम कीजिए। खाना वक्त पर मिलेगा। अमीना बीबी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक गिलास पानी पिया और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। इफ्तार का इंतजार। रोजे की हालत में उन्होंने पूरा दिन गुजार दिया। कभी कुरान पढ़ती, कभी अल्लाह को याद करती। दोपहर में जब उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो बहू अच्छा अच्छा खाना बना रही थी, पकोड़े, समोसे, खजूर, शरबत, दही बड़े। उन्होंने फिर हिम्मत करके कहा, बेटा, थोड़ा सा आटा निकाल दो, मैं अपने लिए रोटी बना लूंगी। समीरा ने चिढ़कर जवाब दिया, अम्मी, जब पूरा घर इफ्तार करेगा तब आपको भी मिलेगा। अब बार बार मत पूछिए। अमीना बीबी फिर चुप हो गईं। उनकी भूख से ज्यादा उन्हें बेटे की लाचारी पर अफसोस हो रहा था। आसिफ वही था जो कभी उनकी गोद में रोता था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से खिलाया था। लेकिन आज वो बहू के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इफ्तार का जुल्म। शाम को अजान हुई तो सबने रोजा खोला। लेकिन जब तक अमीना बीबी खाने के लिए हाथ बढ़ाती, बहू ने सारी अच्छी चीजें अपने और अपने शौहर के सामने रख लीं। अम्मी, आपको इतना भारी खाना नहीं खाना चाहिए। आपको सिर्फ खिचड़ी खानी चाहिए, आपके लिए वही ठीक है। समीरा ने बेरहमी से कहा। आसिफ ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी बीवी की बातों में आ चुका था। अमीना बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सिर्फ एक खजूर और पानी के साथ रोजा खोल लिया। अल्लाह का इंसाफ। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। एक दिन समीरा ने ज्यादा खाना बना लिया और इफ्तार के बाद बचे हुए समोसे और पकोड़े फेंकने लगी। अमीना बीबी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बेटा, इन बचे हुए खाने को गरीबों को दे दो, इसमें बरकत होगी। समीरा हंस पड़ी, अम्मी, आप बहुत पुरानी सोच की हैं। कौन गरीबों को खाना देता है आजकल? अमीना बीबी कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह से उठी और उसी रात अल्लाह के आगे सजदा किया। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मेरे बेटे को हिदायत दे और मेरी बहू को समझ दे। सबक और सजा। ईद की सुबह जब सब खुशी से नए कपड़े पहन रहे थे, अचानक समीरा के पेट में तेज दर्द उठा। वो पूरी रात तड़पती रही। डॉक्टर ने बताया कि उसने बासी और खराब खाना ज्यादा खा लिया था। अब जब समीरा दर्द में पड़ी थी, तब अमीना बीबी ने ही उसका ख्याल रखा। उन्होंने उसे पानी पिलाया, माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। समीरा की आंखों में शर्म और पछतावा था। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अमीना बीबी ने बस एक बात कही, बेटा, अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करो। किसी को भूखा मत रखना, क्योंकि अल्लाह सब देखता है। नतीजा, उस दिन के बाद समीरा का रवैया बदल गया। अब वो रमजान में खुद अमीना बीबी के लिए सबसे पहले सहरी और इफ्तार बनाती थी। और आसिफ, उसने भी समझ लिया कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। सबक। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भूख समझने का नाम है। जो दूसरों को भूखा रखता है, अल्लाह उसे अपने तरीके से सिखा देता है।